देखिए, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को समाप्त कर दिया था, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 6 से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर चैप्टर में है, चैप्टर का नाम है आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि शहरीकरण का क्या अर्थ है कि शहरीकरण का क्या अर्थ है। लिखेंगे उत्तर, किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होना ही शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी गांव का या फिर किसी कस्बे का, ठीक है, कस्बे के रूप में विकसित होना, यानी कि कोई छोटा सा गांव है, उसको कस्बे के रूप में अगर वह विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे ही शहरीकरण कहा जाता है। चलिए देखिए, दूसरा का प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि शहरीकरण के कितने कारण हो सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे उत्तर में कि शहरीकरण के 3 कारण हैं। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा का है राजनीतिक कारण और तीसरा का है आपका धार्मिक कारण। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है कि गांव और शहर में अंतर लिखे। कि गांव और शहर में क्या अंतर है, हमें उसको लिखना है। लिखेंगे पहले गांव और उसके बाद शहर। तो गांव में पहला होगा, गांव की आबादी कम होती है लेकिन शहर की आबादी, नगर की आबादी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा का है, गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। दूसरा का है, इसमें शहर में व्यापार और उत्पादन मुख्य आजीविका है। ठीक है, तीसरा का है, गांव और प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। गांव में जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो स्वच्छ होता है, लेकिन शहर में वातावरण प्रदूषित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कि शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शहर में अधिक उन्नत अवस्था में होती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे चौथा में कि शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में अधिक उन्नत नहीं होती है। ठीक है, इसे लिखेंगे पांचवा, गांव की जनसंख्या घनत्व कम होता है और शहर की जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, देखिए कि भारत में शहरों के विकास का वर्णन करें। ठीक है, भारत में शहरों के विकास किस प्रकार से हुआ है, हमें उसका वर्णन करना है। ठीक है, हमें उसको बताना है। चलिए देखिए, तो पहला जो हम विकास लिखेंगे तो बम्बई शहर का विकास, जिसे हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, मुंबई शहर का विकास देख लीजिए आप लोग, इसको आसानी से आपको लिख लेना है, बस बहुत ही बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि सबको हम मिलाकर लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखे हैं पटना का विकास। ठीक है, उसके बाद है आपका, देखिए यानी कि इन दोनों को मिला करके, देखिए इतना बड़ा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसे लिख लेना है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर। देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि किन 3 प्रतिक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। तो लिखेंगे कि निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। पहला होगा औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा का है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तीसरा का है लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो उत्तर लिखेंगे कि शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमिहीन वर्ग के रूप में थे,
शहरों की ओर बेहतर रोजगार और अवसर को देखते हुए भारी संख्या में पलायन करने लगे। इस तरह शहरों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए गांवों से श्रमिक वर्ग आगमन शहरों की ओर होने लगा। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 7 नंबर। कहता है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। चल देखिए, तो उत्तर लिखेंगे गांव एवं शहरों में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय में भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण आबादी का